अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इजाज़ और आज हम ब्रिक्स के हवाले से बात करने जा रहे हैं। इसकी इम्पोर्टेंस को देखेंगे। जो करंट अफेयर्स के हवाले से क्वेश्चन बनते हैं हम उसको डिस्कस करेंगे। चले हम देखते हैं ब्रिक्स को। ठीक है, सबसे पहले बी से जो कंट्री बनता है वो ब्राज़ील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और देन लास्ट पे एस से साउथ अफ्रीका। ठीक है, इसकी बुनियाद कब रखी जाती है? रशिया के फॉरेन मिनिस्टर प्राइमावोट साहब इसकी बुनियाद रखते हैं। प्राइमावोट ये आइडिया देते हैं टू फाइंड ब्रिक्स। ठीक है, ये कब फाउंडेड होती है? 2006 को। और जो प्रॉपर स्टेब्लिश होती है ये कब होती है? ठीक है, स्टेब्लिश्ड ऑन 2009। ठीक है, और इसका पर्पस क्या है? इसको बनाने का पर्पस क्या है? इसको बनाने का पर्पस था टू सपोर्ट ईच अदर, और ये यूएस के अगेंस्ट, डॉलर के अगेंस्ट करेंसी लॉन्च करेंगे जो ट्रेड और डेवलपमेंट के लिए बेहतर हो। ठीक है, इसका ये पर्पस है। ठीक है, ब्रिक्स का मैंने क्या कहा कि बी से ब्राजील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। ठीक है, प्राइमावोट साहब जो होते हैं ये फॉरेन मिनिस्टर हैं रशिया के। ये आइडिया देते हैं इसको बनाने का। 2006 में इसको बनाया जाता है। इसको प्रॉपर जो स्टेब्लिश है 2009 में किया जाता है। ठीक है, और ये किस लिए बनाया जाता है? ताकि यूएस के खिलाफ जो है वो करेंसी लॉन्च की जाए और अपनी ट्रेड को, डेवलपमेंट को बेहतर किया जाए। ठीक है, और देन हम बात कर लेते हैं। पेपर में पूछा जाता है कि साउथ अफ्रीका ने कब ज्वाइन किया है। साउथ अफ्रीका जो है वो ब्रिक्स को लास्ट पे ज्वाइन करता है 2010 में जो है साउथ अफ्रीका इसको ज्वाइन करता है। ठीक है, और जो अब इसके करंट मेंबर हैं वो 11 हो चुके हैं। 2024 में जिन मेंबर्स ने ज्वाइन किया हम उनको देख लेते हैं। सबसे पहले अफ्रीका से इथोपिया, देन इजिप्ट, और देन मिडल ईस्ट से किंगडम सऊदी अरेबिया, यूएई, ईरान। ये 2024 में इसको ज्वाइन करते हैं। ठीक है, और देन 2025 में इसको जो इसका लास्ट मेंबर है इंडोनेशिया, ये इसको ज्वाइन करता है। इंडोनेशिया इसको ऑन 1 जनवरी 2025 को इसको ज्वाइन करता है। ठीक है, और ये 2024 को जो कंट्रीज ज्वाइन करते हैं ये ऑन 1 जनवरी 2024 को इसको ज्वाइन करते हैं। ठीक है, अब जो इसके टोटल मेंबर्स हैं वो 11 हैं। ठीक है, मेंबर्स इसके टोटल कितने हैं? वो 11 हैं। अब हम इसकी समिट्स की बात कर लेते हैं, इसकी मीटिंग्स की बात कर लेते हैं। आपको पता है कि इसी तरतीब वाइज जो है इसकी जो है ये मीटिंग्स हुई हैं। ठीक है, जो 11वीं समिट है बी से ब्राजील, ये ब्राजील में होती है। कब होती है? 2019 में। ठीक है, और जो इसकी 12th समिट होती है ये रशिया में होती है 2020 में। ठीक है, और देन जो 13 नंबर चाइना में होती है 2021 में। ठीक है, और देन जो 14 इसकी समिट है, इसकी मीटिंग है वो इंडिया में होती है।
2022 में। और लास्ट पे जो 15 नंबर की समिट है वो साउथ अफ्रीका में होती है। कब? 2023 में। ठीक है। और 2024 में आपको पता है कि कहाँ हुई थी? अक्टूबर में हुई थी और ये रशिया में हुई थी। ठीक है, अक्टूबर 2024। और जो 16 नंबर समिट है ये कब हुई और कहाँ हुई? रशिया में। अक्टूबर 2024 को ये रशिया में होती है। ठीक है। और अगर इसकी करंट समिट की बात करें वो 6 और 7 जुलाई को हुई है। ये ब्राजील में हुई है। तो इसकी जो 17वीं समिट है ये 6-7 जुलाई 2025 को हुई है ब्राजील में। ठीक है, ये आपने इस सीक्वेंस के साथ याद करना है। आपको पता है कि एफपीएससी में जो 5 साल के जो करंट अफेयर्स हैं वो आते हैं। ठीक है, आपने पहले ब्रिक्स लिख लेना है। ठीक है, और 11वीं से आपने स्टार्ट कर लेना है और 2019 से आपने जो है ईयर को स्टार्ट कर लेना है। ठीक है, इस तरतीब से आपने इसको याद रखना है। और देन जो अक्टूबर 2024 की जो समिट है वो आपको पता है कि 16वीं वो रशिया में होती है। और देन 6 और 7 जुलाई जो अब हुई है वो ब्राजील में हुई है। आपको पता है ये 17वीं थी। ठीक है, ये पेपर में आ सकता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जो 2025 को ये समिट हुई है, इसका जो पेपर में पूछ सकता है थीम था स्ट्रेंथिंग ग्लोबल साउथ ऑपरेशन फॉर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस। ठीक है, ये ब्राजील में हुई है। 6 और 7 जुलाई इसकी डेट है। और ये 17वीं समिट थी, 17वीं मीटिंग थी। ठीक है, ब्रिक्स की। और इसका जो लोगो है, इसका जो थीम है 2025 का, वो आप ये देख लें, ये पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, ये था आज ब्रिक्स के हवाले से और उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। बाकी मजीद हमारे साथ जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।